हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपका मित्र एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ। एक व्यंग्यात्मक लेख है ये, और इस लेख में ये दर्शाया गया है कि इम्यूनिटी पावर जो है ना आपकी, कूटने से बढ़ती है इम्यूनिटी पावर। जैसे चाय में अदरक जब आप डालते हो तो जब अदरक जितनी कुटी हुई होगी उतना टेस्ट अच्छा आएगा चाय में। कोई चीज़ जितनी कूटी जाती है उतनी ही गुणवत्ता उसकी निखर के सामने आती है। मसाले हैं, दरदरे डालो उनका अलग टेस्ट होता है, महीन पिसे हुए हों उनका अलग टेस्ट होता है, टेक्सचर अलग होता है। तो टेक्सचर बनाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे एक अब हमारे युग के बच्चे तो खैर जो हमारे बच्चे हैं या हमारे बाद के जो बच्चे और होंगे उन्हें तो पीटा ही नहीं जाता है। मतलब पीटने में अगर माँ बाप ने उन्हें पीट दिया तो माँ बाप को मतलब खुद बेइज्जत होना पड़ता है समाज के द्वारा। ऐसा कुछ बना दिया गया है माहौल कि बच्चों को नहीं कूटना चाहिए, नहीं पीटना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए। लेकिन मैं इसे बहुत हद तक सही नहीं मानता। समझाइए बच्चों को, अच्छी बात है, समझाने के वो होना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। उसके बाद तो जो है कुटाई चालू होनी चाहिए। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम देखते थे कि हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या हमारा इसमें मन नहीं लग रहा, या ये नेटवर्क नहीं आ रहा, वो नेटवर्क नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक भय था, एक डर था, एक माहौल था। तो हमसे अगर कोई पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि जब से हमने कूटना बंद कर दिया, मतलब कूटना यानी कि मारना है बच्चों को, तब से ही हम बीमार होने लग गए। जैसे पहले क्या होता था, जब खेत अनाज से लाया जाता था तो क्या होता था, उसे कूट काट कर घर पे लाते थे, घर में मिर्च मसाला कूटते थे। कभी कभी बड़ा भाई छोटे भाई को कूट देता था, कभी छोटा भाई उसकी शिकायत माँ से करता था तो माँ बड़े भाई को कूट देती थी, और कभी कभी तो दादाजी भी पोते को कूट देते थे। यानी कुल मिलाकर कूटने का सिलसिला निरंतर चलता रहता था। कभी माँ बाजरा कूट कर शाम को खिचड़ी बनाती थी। पहले हम कपड़े भी कूट कर धोते थे। स्कूल में मास्टर जी भी जमकर कूटते थे। जहाँ देखो वहाँ कूटने से काम चलता था, जिससे कभी कोई बीमारी नज़दीक नहीं आती थी। सबका इम्यूनिटी पावर अपने आप में मजबूत था। जब कभी बच्चा सर्दी में नहाने से मना करता है तो माँ पहले उसे कूट देती थी कूट देती थी, तो उसमें एनर्जी क्रिएट होती थी और इम्यूनिटी पावर बढ़ती थी और फिर नहलाती थी। कभी कभी कोई बच्चा खाने से मना कर देता था तो भी माँ पहले कूटती थी, फिर खाना खिलाती थी। इसका स्कूल से शिकायत आई तो पिताजी ने कूट दिया, और स्कूल जाने में आनाकानी की तो माँ कूट देती थी। ऐसे ही सबका इम्यूनिटी पावर कायम रहता था। तो कुल मिलाकर सब कुटाई की महिमा है जो आजकल बंद हो गई है, जिससे हम सब बीमार ज़्यादा रहने लगे हैं। इसी को कहते हैं कूटनीति, कूटने की नीति। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उसको जो है गंभीरता पूर्वक लीजिए और हंसिए इसके ऊपर। ठीक है, ये मैंने ऐसा ही बनाया है बस मज़े में। धन्यवाद।